बेटा? तो उस दिन है ना वीडियो बीच में बंद हो गई थी, तो उस दिन हम करवा रहे थे आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम, आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम, जिसमें हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ना देखो 3 तरह के किए थे। क्या? थर्मो इक्विलिब्रियम किया था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किया था, और तीसरा हमने क्या किया था बेटा? एक थर्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मो इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसको हमने मटेरियल इक्विलिब्रियम भी बोला था, बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में ना वीडियो बंद हो गई थी, तो मैं ये बोल रही थी, लास्ट में रह गया था वो, कि जब तीनों ही इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी, केमिकल इक्विलिब्रियम भी और आपका थर्मो इक्विलिब्रियम भी, जब तीनों ही इक्विलिब्रियम एक साथ किसी भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई होते हैं, देन वी कैन से दैट सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो चुका है वो सिस्टम, जब ये तीनों ही एक साथ क्या करते हैं, उसके ऊपर अब साइमल्टेनियसली अप्लाई होते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास उस टाइम, लास्ट में वीडियो बंद हो गई थी। अब देखो, अब उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आती है बेटा, नेक्स्ट क्या? स्टेट ऑफ ए फंक्शन, स्टेट ऑफ ए फंक्शन। स्टेट ऑफ फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी सिस्टम को स्टेट ऑफ फंक्शन हम तब बना सकते हैं जब हम उसके ऊपर कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, जैसे कि हमने उसके ऊपर प्रेशर किया, उसके ऊपर फोर्स किया, ठीक है, एंथैल्पी हम उसकी कैलकुलेट करें, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, तो वो जो सिस्टम है वो क्या बन जाता है? एक स्टेट ऑफ फंक्शन का काम करता है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ फंक्शन को है ना फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो अपने पास ऐसी आती है कि किसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, और दूसरा अपने पास आता है पाथ फंक्शन। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट फंक्शन में आती है और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो पाथ फंक्शन के अंदर आती है? तो स्टेट फंक्शन में वो प्रॉपर्टीज आती हैं बेटा जो क्या होती है, इस उस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उस प्रॉपर्टी को यानी कि चेंज होने के लिए किसी मीडियम की या पाथ की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि एनर्जी है, एनर्जी को पास होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ना आपकी जो एनर्जी है वो एक पाथ फंक्शन है, वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है। तो स्टेट फंक्शन इज अ फंक्शन या इज ए प्रॉपर्टी which is not depend upon the path of the function, which is depend upon the observable। जो क्वांटिटीज होती है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये किसी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो आपकी पाथ फंक्शन है वो कौन सी होती है प्रॉपर्टीज जो क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है? पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि एनर्जी हो गई। तो स्टेट फंक्शन में हम लेते हैं जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई, ये अपने पास क्या है? स्टेट फंक्शन में। और ये अपने पास जैसे एंथैल्पी हो गई, हीट का काम कर रही है, जैसे अपने पास बेटा एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, ये सब किस में आती है? पाथ फंक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है स्टेट ऑफ ए फंक्शन के बाद, जिसको हमने 2 टाइप के फंक्शन में डिवाइड किया। एक तो किया हमने स्टेट फंक्शन में और एक हमने किया पाथ फंक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट आती है बेटा अपने पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है आपका। ठीक है, और कई बार ऐसे भी आ जाता है कि ना आपको क्वेश्चंस में जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो आपको यूनिट दे देगा, मतलब प्रॉपर्टी बता देगा और यूँ पूछेगा कि बताओ इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है या इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार एचटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है बेटा जो कि किसी भी मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, डजंट डिपेंड या डू नॉट डिपेंड। ठीक है, जब वो प्रॉपर्टी जो मैटर की अमाउंट या बल्क के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मैटर के अमाउंट के ऊपर क्या करती हैं? डिपेंड
होती, ठीक है, ये डिपेंड होती हैं और ये डिपेंड नहीं होती, ठीक है। सेकंड है, ये अपने पास नॉन एडिटिव होती हैं बेटा, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं ये, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो एडिटिव फंक्शन को फॉलो करती हैं। ये एडिटिव होती हैं, ये नॉन एडिटिव होती हैं। अगर ये बहुत ही कम अमाउंट के ऊपर है, मतलब बहुत कम है इनकी, मतलब जो मेजोरिटी बहुत कम है, तो ये लगा लो कि इनको हम क्या ऐड करेंगे, मतलब ये नॉन एडिटिव होती हैं और ये एडिटिव होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड अपने पास आता है बेटा, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जितनी भी मोलर क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी मोलर क्वांटिटी, जितनी भी मोलर क्वांटिटी है, जैसे मोलर एनर्जी हो गई, मोलर एंथैल्पी हो गई, मोलर मास हो गया, तो ये जिसके आगे भी मोलर वर्ड लगता है ना, वो सारी की सारी कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और कौन सी होती हैं बेटा, मोलर के साथ साथ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एनर्जी, जिनके आगे, जिन प्रॉपर्टी के आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है ना, स्पेसिफिक, वो सारी की सारी अपने पास कैसी होती है, इंटेंसिव होती हैं। उनको छोड़ के जो भी बच गई वो सारी की सारी अपने पास क्या आएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो वो उनका किसका एग्जांपल होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होगा वो, ठीक है। तो एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वो सारी आती हैं जिनके आगे स्पेसिफिक या मोलर वर्ड नहीं लगता है, जैसे मोलर मास, मोलर हीट, मोलर एनर्जी, मोलर एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, जिनके आगे मतलब मोलर या स्पेसिफिक टाइप का वर्ड लग जाता है ना, वो सारी की सारी अपने पास कैसी होती है, इंटेंसिव, और उनको छोड़ के जो भी बच गई वो सारी क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसमें क्या क्या आती है बेटा, टेम्परेचर भी होता है, इसमें प्रेशर भी होता है, डेंसिटी भी है बेटा इसके अंदर, कंसंट्रेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। और एक अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है, एक है वेपर प्रेशर, ये सारी की सारी इंटेंसिव में आती है। ये वो है जिनके आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड अप्लाई नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ के जो भी बचती है वो सारी की सारी किस में आती है, एक्सटेंसिव में आती है। अब एक बात है ना, ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी एक्सटेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तुम्हारे उसमें कंपटीशन एग्जाम में, कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप मास से डिवाइड करते हो ना, तो वो किस में बन जाता है बेटा, इंटेंसिव में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बन जाता है, ठीक है। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप मास से डिवाइड करते हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, याद रखना ये चीज, ठीक है।